अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से। आजकल उनको लेके काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहा है मीडिया, ख़ासकर जो है हामिद मीर साहब जो हैं वो काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने मैं जो हूँ कह रहा ये है कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हूँ और मैं उनको फॉलो करता हूँ, काफ़ी पहले से फॉलो करता हूँ। और वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उसमें कोई ये बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ। आप उसमें नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सब उनको फॉलो करते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो बहुत आला दर्जे के, पाए दर्जे के आलिम कह लें, और ये है कि उनकी ज़बान से आपने कभी भी नफ़रत के लिए या किसी के ख़िलाफ़ भी नफ़रत की बात नहीं सुनी होगी, या वो नफ़रत नहीं फैलाते। मेरा कहने का मतलब ये है, वो हमेशा प्यार और मोहब्बत का दर्ज देते हैं और जिसे कहना चाहिए जो ट्रू स्पिरिट है इस्लाम की, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब हाल ही में उन्होंने क्या किया, मीडिया पे एक दुआ कराई थी, फंड रेजिंग के दौरान थी, वो टेलीथॉन कह लें या क्या था वो, भला थी बहरहाल। तो उन्होंने उसमें जो है एक दुआ करवाई थी और उस दुआ में उन्होंने क्या गलत किया था, चलें आप मुझे बताएं। उन्होंने यही कहा था ना कि मीडिया बेगैरती फैलाता है, उरियानियत फैलाता है, और जितना झूठ मीडिया पे बोला जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मीडिया के ऊपर झूठ ही बोला जाता है। और होता क्या है, 98% जो मीडिया है वो झूठा है आपका, मतलब हमारा कह लें 98% मीडिया जो है झूठा है। 2% ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो झूठे हैं, वो अच्छे भी हैं, कुछ चैनल भी अच्छे हैं जो सच दिखाते हैं। लेकिन आप इसी दौरान एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कोरोना कोरोना जब आप कोई सा भी चैनल लगाएं, ज़्यादातर आपको सबसे पहली खबर ही कोरोना की आएगी। इतना है नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोरोना है नो डाउट, लेकिन इतना नहीं है जितना मीडिया पे दिखाया जाता है। अब इसकी हिपोक्रेसी या आप यहाँ से देखें कि बाज़ारों के अंदर कितना रश है, लोग कोई लॉकडाउन की वो जो है ना उसको जो है फॉलो नहीं कर रहे, जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है या रिस्ट्रिक्शन है, वो बाज़ारों के अंदर आप देखते होंगे जो भी रश है वो आए दिन मीडिया पे आ रहा होता है, आप देख रहे होते हैं। मीडिया वो आपको नहीं दिखाएगा। हाँ, मस्जिदों में देखें लोग कितना जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको हाईलाइट करेगा कि मस्जिदें बंद होनी चाहिए सबसे पहले। अब आप खुद सोचें ये किसका एजेंडा है, मस्जिदें बंद हो, तरावी नहीं होनी चाहिए, जुमे की नमाज नहीं होनी चाहिए, ये सब किसका एजेंडा है? ये क्या पाकिस्तान का एजेंडा है या हमारा एजेंडा है? अब आप खुद सोच सकते हैं, मैं अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किसका एजेंडा है। अच्छा हुआ ये, तारिक जमील साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है और वो 110% सही की है। आप उसमें मुझे बता दें क्या चीज़ उन्होंने गलत की है। मैं आपको एक छोटी सी, अच्छा उसमें तकलीफ़ जो है कुछ ख़ास लोगों को हो रही है, हामिद मीर जिसमें स्पेशल हैं, और उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये हामिद मीर वही हैं जब जो है ना इंडिया के अंदर अटैक हुए थे, तो सबसे पहले यही वो साहब थे जो पता नहीं किस गांव में पहुंच गए थे और अजमल कसाब का जो है ना घर तक बता दिया था भाई ने कि यहाँ पे वो रहते हैं, ये उनका एड्रेस है। और मोहल्ले वालों को पता नहीं किसको, वो 2-3 बेचारे सीधे साधे गांव के लोग होते हैं, उनको पकड़ लिया, उनसे पूछ रहे हैं बाबा जी आप कब से जानते हैं? अच्छा वो यहीं रहता था। वो सारा प्लांटेड था, ये थे वो हामिद मीर साहब। अच्छा उसके अलावा जो है एक मैंने इनकी और आप देखें यूट्यूब पे जाके सर्च करें, एक और इनकी कॉल लीक हुई थी जिसमें ये जो है ना इंडिया के किसी न्यूज़ चैनल को जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, पूरी जियोग्राफी बता रहे थे पाकिस्तान की, कि जो है ना ये मैं इस्लामाबाद में खड़ा हुआ हूँ और ये F-16 जो है वो यहाँ पे जो है ना खूब फ्लाई कर रहे हैं। और बस उसमें ये बताना चाह रहे थे कि जो है ना पूरी लोकेशन बता रहे थे भाई, जैसे वो गूगल मैप बने हुए थे उस वक्त ना, पूरी लोकेशन बता रहे थे, मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ F-16 जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। भाई F-16 हमारी शान है, हमारी आन है, हमारे लिए उनकी, हमारे अपने मुल्क के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, और वो हमारे जो है ना सेफ गार्ड करते हैं भाई। वाहिद F-16, और पाकिस्तान के खैर आर्मी ऐसी है जिसको जो है मैं फुली सपोर्ट करता हूँ, हमारी नस्लें बच्चे हमारे पाकिस्तान के एक एक इंच के लिए कुर्बान है। आप बताओ आप क्या चीज़ हो? आप इंडिया को जो है पूरी वो, क्या आपको क्या लगता है, आप जो भी खबरें देते हो क्या एजेंसी या हमारी पाक फ़ौज को नहीं पता? सब पता होता है मेरे भाई। बहरहाल वो बात लंबी हो जाएगी। तो हामिद मीर की रियलिटी है। अब एक चीज़ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि इनको इतना दर्द क्यों हुआ उसमें। मेरा नाम काशिफ है, अगर मैं रास्ते से कहीं जा रहा हूँ, पीछे से मुझे आवाज़ आती है ना काशिफ, बेशक वो किसी और काशिफ को कोई आवाज़ दे रहा है, तो नेचुरली ये बिल्कुल नेचुरल है कि मैं मुड़ के एक बार ज़रूर देखूंगा कि मेरा नाम किसने लिया है।
ठीक है। अब इसी तरह जो है क्या नाम तारिक जमील साहब ने जब ये दुआ कराई, इसमें मीडिया को कहा कि जो है ना गलत बयानी होती है, झूठ उरियानियत फैलाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा दुख, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो हामिद मीर को और एक वो मालिक है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, वो बहरहाल किसी चैनल का शायद ओनर भी है, वो 92 न्यूज़ पे बहुत बैठे हुए होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा दर्द क्यों हुआ चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई आप हो ऐसे, उन्होंने कोई सच बात नहीं की, और तारिक जमील का आप मुकाबला कर भी नहीं सकते भाई, वो एक पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जाएँ किसी कंट्री में और इस तरह घूम के दिखाएं, आपको लोग पकड़ के मारेंगे। बेशक आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाएं, वहाँ पाकिस्तानी आपको मारेंगे और लोग आपको पहचानते नहीं हैं। तारिक जमील ने जनाब कनाडा के अंदर, मैं आपको बताऊं, उनकी 10 साल जो है ना बयानात सुन के उनको जो है ना फिर बुलाया गया है कनाडा में, मतलब 10 साल तक जो है ना उनके कंटिन्यूस बयान सुने गए, और आखिर में उनका यही कहना था कि यार ये तारिक जमील जो है, इनके बयानात में सिवाय मोहब्बत, अमन और भाईचारे के तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो नफ़रत की बात ही नहीं करते। और आप देखें जाके कि वहाँ के अभी तक जो ऑफिशियल्स हैं उनके ट्रांसलेट करके बयान सुनते हैं और वो कितना कुछ सीख रहे हैं। ये तो उनका हाल है जो नॉन मुस्लिम है, जिन्हें हम कहते हैं नॉन मुस्लिम। आप अपनी बताओ, आप तो नाम के मुसलमान हो या जो भी मुसलमान हो, बहरहाल वो आपका अल्लाह का और आपका मामला है, लेकिन आप बताओ आप क्या करते हो। तारिक जमील साहब से मैं अपनी खुद पर्सनली बताऊं ना, तो जो मोटिवेशन मुझे अगर कभी लाइफ में लेनी होती है ना, और मैं जब मायूस हो जाता हूँ, तो मैं उनके बयानात सुन के मुझे मोटिवेशन मिलती है। जाओ इंडिया में पता करो, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में पता करो कि उनके कितने फॉलोवर्स हैं, और आपको तो कोई जानता ही नहीं है। आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में या इंडिया में बैठ के क्या क्या बातें की थी, वो तो आप सब भूल गए, सही है। तो अब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको इसी बात पे हो रही है कि तारिक जमील साहब ने आपको अपना आईना दिखा दिया, और जब आईने में आपने अपना मुंह देखा तो वो इतना गलीज़ और गंदा आलूदा था कि आपकी जो है ना चीखें निकल रही हैं उस पर। बहरहाल तो ये था आज का मेरा छोटा सा एक मैसेज, लेकिन यह है कि तारिक जमील साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के मीडिया जब आपको बुलाते हैं तो आप जो है ना उस पर मत जाया करें। आपकी एक इज़्ज़त है, ठीक है, आपका एक स्टेटस है, उसको आप इस तरह से जो है ना, खैर ऐसे मीडिया चैनल्स पे जाके तो आप जो है ना उसको डैमेज ना करें। खैर वो डैमेज होता नहीं है, डैमेज उल्टे यही हो जाते हैं, लेकिन कीचड़ से आदमी कोशिश करता है कि बचे। देखें एक छोटी सी चीज़ है, कीचड़ आप पे गिरे या आप कीचड़ पे गिर जाएं, दोनों सूरत में नुकसान आपका है। तो मौलाना तारिक जमील साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ऐसे मीडिया चैनल्स पे और ऐसे उस पर मत जाया कीजिए, और अपनी इज़्ज़त का इंसान को खुद ही ख्याल रखना चाहिए। तारिक जमील साहब ने गलत कहा क्या है, आप रमज़ान आ गए ना, तो आपके लिए बहुत आसान है, आप तो मीडिया वाले हैं ना, आप जाएं ज़रा बाज़ारों में जाके देखें और जो है ना ज़रा पता करें कि फ़्रूट और जो वेजिटेबल हैं उसके भाव क्या हैं, या वो किस रेट पे बिक रहे हैं। रमज़ान से पहले का भी चेक कर लें, और अब जो है उसमें क्या गलत है। पूरा माशरा ही बेईमान है, मुझ समेत हम सब। आप क्या आप अपने आप को कह सकते हो? मैं तो अपने आप को नहीं कह सकता कि मैंने 100% ज़िंदगी में सिवाय झूठ के कुछ कहा ही नहीं है। हम हर शख्स, हर इंसान जो है अपने मफाद के लिए कहीं ना कहीं झूठ बोलता है। तो कोई भी शख्स सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या अल्लाह के जो जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, सिवाय उनके ये कोई दावा कर ही नहीं सकता कि मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ बोला ही नहीं है। तो भाई आप किस खेत की मूली हो? आप तारिक जमील पे उंगलियां उठा रहे हो, एक उंगली उठा रहे हो, चार आपकी तरफ उठ रही हैं। एक और मज़े की बात है कि उन्होंने सॉरी कर लिया तो उसकी उनकी सॉरी भी एक्सेप्ट नहीं है। एक बंदा होता है मेरे सामने, यार अगर कोई गलती करके अगर सॉरी करता है ना, तो जब वो एक बार सॉरी करता है तो मैं उस वक्त भी मना करता हूँ, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस करता है ना, तो फिर मुझे अपने आप से ज़िल्लत होने लगती है कि यार मैं किस तरह का इंसान हूँ। अंदर ही अंदर मैं खुद शर्मिंदा होने लगता हूँ कि मैंने, एक बंदा सॉरी कर रहा है, वो अपनी बेसिकली जब कोई इंसान सॉरी कर रहा होता है वो बड़ा या छोटा तो होता नहीं है। और ये तो जो है क्या नाम, जितना दरख्त जो है फलदार होता है ना भाई, तो वो उतना ज़्यादा झुका हुआ होता है। तारिक जमील साहब ने अगर आपसे सॉरी किया, वो इसीलिए किया है कि कीचड़ जो है जितना उछलेगा उसमें नुकसान तारिक जमील साहब का है। और हकीकत यही है कि भाई आप लोग कीचड़ हो, ठीक है। आपसे जो है ना वो कहते हैं, एक बड़ी कड़वी सी बात हो जाएगी, कहना नहीं चाहिए, कि एक गली में से एक आदमी गुजरता था, उस पर रोज़ कुत्ते भौंकते थे। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर तीसरे दिन क्या हुआ, उसने अपना रास्ता बदल लिया, तो कुत्ते समझने लगे हमसे डर गया। तो भाई आप ये बताओ, अगर आप कुत्तों के भौंकने से डर के अपना रास्ता चेंज करते हो, तो वो आप डर के चेंज करते हो या आप चाहते हो कि आपका दामन ऐसी चीज़ नापाक और नजस चीज़ से बचा रहे? तो बस उसमें यही है। अब तारिक जमील साहब का आप देखें, वो उसमें सॉरी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है ना वो लेकिन बट, तो भाई ये लेकिन माफिया है, ये कभी भी राज़ी नहीं होगा। अब सॉरी करने के बाद उसके बाद वो और तकब्बुर में आ गए कि तारिक जमील जैसे शख्स ने जो है ना, शख्सियत ने हमसे जो है वो सॉरी कर लिया, तो वो उस पर भी बाज नहीं आए। बहरहाल
जब कहते हैं वो तारिक जमील साहब ने तो खामोश होके जो है क्या ना माफ़ी मांग ली उस पर और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह ताला का वो कहते हैं बेहतर मुनसिफ सबसे ज़्यादा अगर कोई है वो अल्लाह ताला है। और जब इंसान जो है बुरे लोगों के डर से सॉरी करके मामले को रफ़ा दफ़ा करता है, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो डर गया है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि उसने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। और अब अल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला का इंसाफ होता क्या है। अल्लाह ताला का इंसाफ मैं क्या सारे मुसलमान जानते हैं कि बेमिसाल है, जिसकी कोई मिसाल मिल ही नहीं सकती। तो अब अल्लाह ताला के सुपुर्द उन्होंने अपना मामला कर दिया है। लेकिन अगर मौलाना तारिक जमील साहब भी आगे से बढ़ के 2 जुमले कह देते, जो कि वो बड़े आराम से कह देते, लेकिन उसके बाद फिर रह क्या जाता। अल्लाह ताला भी यही फरमाते कि जब उसने तुम्हें बुरा कहा, तुमने उसे कह लिया, बेशक नाहक कहा, लेकिन यह है कि फिर अब मैं क्या बदला लूँगा। लेकिन जब इंसान किसी की बैड रवैये से या बैड बिहेवियर से तंग आके चुप होके सॉरी कर लेता है और चुप हो जाता है, फिर आगे उसके बाद वहाँ से अल्लाह ताला का इंसाफ शुरू हो जाता है। तो भाई अब अल्लाह ताला का इंसाफ शुरू हो गया है, और ये तो वैसे ही जलील लोग हैं, इनके क्या मुंह लगना। तो ये था आज का छोटा सा मैसेज। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस एक्ट ऑफ मीडिया एंड आई टोटली सपोर्ट मौलाना तारिक जमील साहब एंड गॉड ब्लेस यू मौलाना साहब। अल्लाह हाफिज़।